अभी जस्सी बता रहे थे कि जो यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला आपके खिलाफ बयान दे रहे थे, हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। अभी मैं रोहतक से आया तो वहां मुख्यमंत्री का बयान आया था मेरे खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष इनके उनका खिलाफ आया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी जो इनके पूर्व इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो तो आज मैं समझता हूं कि उन्हें तो काफी लंबी चौड़ी बात। तो ये हर रोज जो मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया। चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी। इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बढ़िया बयान नहीं पढ़ लूं, तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे इनके खिलाफ आते हैं तो फिर नींद अच्छी आती है। ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी, तभी सारे जो है ना, ये तो इनकी चिंता नहीं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 9.5-10 साल की हरियाणा में खट्टर सरकार आपने देख ली, खट्टर सरकार देख ली, खट्टर साहब भी देख लिए, सारा इनका मंत्रिमंडल भी देख लिया, सारी जो बात बीजेपी भी देख ली, जेजेपी भी देख ली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छिक लिए कि कसर बाकी रह रही है? नहीं बताओ भाई, कोई कसर बाकी रह रही है कि छिक लिए? नहीं बताओ। क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये हरियाणा का चुनाव जो आने वाले समय में देश की नजर इस हरियाणा के चुनाव पे होगी। हरियाणा क्या फैसला करता है? एक बात जो छोटू राम ने एक बात कही, कहते थे, वैसे तो उन्होंने कई बातें कही जो आज हमें याद करनी चाहिए, मगर एक बात उन्होंने कही कि चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आप इस बात को समझना, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के गरीब वंचित वर्ग को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को और हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस बात को आप समझना। आज से लगभग 10 साल, 9.5 साल पहले इनको मौका मिला, देश में भी और प्रदेश में भी बड़े बहुमत से इनकी सरकार बनी थी। 4 महीने शेष बचे हैं, जो कहते हैं समर यानी कि लड़ाई, समर के में बचे हैं शेष 4 महीने। 4 महीने के बाद 1 महीना तो बचा है लोकसभा चुनाव में। पहली लड़ाई तो लोकसभा चुनाव में होगी, और लोकसभा चुनाव में आचार संहिता रहेगी 2-2.5 महीने, उसके 3 महीने के बाद फिर होगा विधानसभा चुनाव। 1 महीना और 4 महीने बचे हैं। अब जो इनने करना कुराना था वो कर लिया, अब आपका फैसले का समय। 10 साल की सरकार में प्रचंड बहुमत से जो बनी है सरकार, इसने हरियाणा को, दोनों सरकारों ने मिला के हरियाणा क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, इस बात का फैसला आपको करना है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के हर मापदंड में, देश में विकसित राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में देश में हरियाणा का जिक्र आता था। चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की उस समय माफी का फैसला हो, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा के माफी का फैसला हमारी सरकार के समय चाहे हुआ हो, काले कानून, गिरफ्तारी और नीलामी कोऑपरेटिव बैंक के बैंक डिफॉल्ट के फैसले को प्रतिबंध लगाने की बात हो, चाहे जीरी गन्ने पॉपुलर के भाव को देश में सबसे ज्यादा किसान को दिलवाने की बात। 10 साल तक कोई किसान आंदोलन जिस प्रदेश में नहीं हुआ, 10 साल तक
एक भी किसान आंदोलन ना हुआ हो। जो प्रदेश 2014 से पहले गरीब कल्याण में देश में जिसका नाम लिया जाता है, गरीब को 4 लाख, गरीब को 100 गज के प्लॉट मिले हों, 3 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले हों, पानी की टंकी टूटी और स्कूल के अंदर गरीब के बच्चे को 20 लाख बच्चों को वजीफा मिला हो। देश में सबसे ज्यादा जब कांग्रेस की सरकार रही तो पेंशन रही और देश से सबसे सस्ती बिजली हरियाणा मिली हो। आज वो प्रदेश जो विकास में आगे था, भाईचारे में आगे था, खुशहाली में आगे था, कानून व्यवस्था में आगे था, खिलाड़ियों के सम्मान में आगे था, वही प्रदेश खट्टर सरकार की इन 10 साल के बाद देश में विकास में तो पिछड़ गया और नंबर 1 पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1। नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था हमारा हरियाणा, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा। आज नशे का हरियाणा बन गया, नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार तो बनी भ्रष्टाचार पे। ये सरकार लोगों ने नहीं चुनी थी 2019 में, पिछले इलेक्शन में लोगों ने तो इस सरकार को नकारने का काम किया था। आपको याद है 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब इनकी 10 सीट आई तो बीजेपी ने नारा दे दिया। क्या नारा दिया था बीजेपी ने? खट्टर साहब ने नारा दे दिया 2019 में, बीजेपी जाएगी 75 पार। आपको याद होगा। इस बीच में एक और नारा आया दुष्यंत चौटाला, जेजेपी ने एक नारा दिया जमुना पार, बीजेपी ने करो जमुना पार। ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? एक क्या करता बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरे ने कहा बीजेपी ने करो जमुना पार, 75 पार जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। या ये बनी कि नहीं बनी? विश्वासघात। नारनौंद हल्के के लोगों ने यहां से बीजेपी को हराने का काम किया। सरकार और पार्टी दो चीज होती है। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हराया, 14 में से 12 मंत्रियों को वापस विधानसभा में भी नहीं भेजा। रोहतक से मनीष ग्रोवर वहां से चुनाव हारे, तो बादली से कोई चुनाव हारा, सोनीपत में जो इनकी मंत्री थी वो चुनाव हारी, तो नारनौंद में जो मंत्री थे वो भी चुनाव हारे। अगर लोगों को ये सरकार पसंद होती, खट्टर सरकार, तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हराते। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी, उनका टोहाना में लोगों ने पार्टी और सरकार दोनों को हरा दिया। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, 40 पे सुई रुक गई और फैसला एक पार्टी के हाथ में आ गया जिसने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। जब 10 सीट आई, जिसमें नारनौंद की सीट भी है, तो उचाना के अंदर, मुझे याद है वो इलेक्शन का दिन मैं नहीं भूलता, उचाना में दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा, जब गिनती का दिन था, लोगों ने कहा कुछ भी करिए मगर बीजेपी का साथ मना देना। यही कहा था कि नहीं कहा था? हम जींद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई हम जो 5100 की पेंशन देगा हम उसको समर्थन देंगे। 31 विधायक हुड्डा साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने कि हम 5100 की पेंशन अगले हफ्ते देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा भी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, आप हमारे साथ आओ। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हराया है। जींद से गाड़ी चली, जेजेपी पार्टी की गाड़ी जींद से चली, सही रास्ते पे चल रही थी दिल्ली की तरफ, रोहतक तक, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक सही रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे गाड़ी हिलसती फिलसती रोलती पोलती बीजेपी के बाढ़ने के आगे रुक गई। भाई क्या करें? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में समर्थन का पत्र पकड़ा दिया, जमुना पार के नारे को भूल गए, विश्वासघात कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज 5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, वो 5100 जिस पे समझौता हुआ था, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश में आई या नहीं आई? और अगर नहीं आई तो ये विश्वासघात है कि नहीं है? ये राजनीतिक अनैतिकता है कि नहीं? राजनीति में नैतिकता की जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की जगह होनी चाहिए। अगर आज मैं आपके बीच में कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो उस अनैतिकता, उस विश्वासघात का हिसाब लोगों को, जनता को रखना चाहिए।
ये प्रजातंत्र का ये नियम है। विश्वासघात इस पार्टी ने किया। जमुना पार का नारा देके पाला बदल के पहले अपने मतदाता के साथ किया, उसके बाद 5100 की पेंशन देकर और किसान आंदोलन में यह कहकर कि ये 3 कानून कभी वापस कोई ले ही नहीं सकता, हरियाणा किसान के साथ किया। महिला खिलाड़ियों आंदोलन में यह कहकर क्या क्या नहीं किया, तिरस्कार महिलाओं का, हमारी खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात इस पार्टी ने किया है। देता हूं जेजेपी पार्टी को, आपकी पार्टी के इस समर्थन की वजह से आज ये हरियाणा को दिन देखने पड़े। किसान आंदोलन देखना पड़ा, महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ा, 750 हमारे किसानों की चिताएं देखनी पड़ी। बड़ा विश्वासघात आपने किया है। 4 महीने का समय मैं चुनौती देना चाहता हूं। जब हरियाणा का चुनाव का बिगुल बजेगा, आप आ जाना मैदान में। 90 सीट हरियाणा की हैं, 1 सीट से भी जमानत आपकी नहीं बचेगी। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं। इस विश्वासघात का बदला लेंगे, इस विश्वासघात का बदला लेंगे। आज ये जो समझौता था, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था। ये हरियाणा में भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का और लूट का समझौता था। और यही कारण है हरियाणा के अंदर हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे। कभी शराब घोटाला आपने देखा, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी एक्साइज का घोटाला, कभी पंचायती राज का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला। और भर्ती घोटाले तो इतने आ गए, भर्ती घोटाले तो इतने आ गए कि एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी। एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला। 5 साल से हरियाणा में कोई भर्ती निकाली नहीं। जो निकाली या तो भर्ती घोटाले के भेंट चढ़ गई, या कोई अगर लिस्ट आई भी तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उन लिस्टों के अंदर आया। और आखिरी साल में, चुनाव के साल में, जब 3-4 महीने चुनाव के बचे होते हैं, तब ये लिस्ट निकालते हैं। जैसे पिछली बार 2019 में भी इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की भर्ती निकाली, इस बार भी आखिर में केवल झुंझुना हरियाणा के नौजवान के सामने के रूप में आखिरी 3-4 महीने में ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी। नहीं तो सीटी का कितना इन्होंने बुरा हाल किया आपके सामने है। हरियाणा का नक्शा, हरियाणा की पहचान इन्होंने, मैंने हरियाणा बचाओ की बात करी थी, हरियाणा की पहचान जय जवान जय किसान, ये थी हरियाणा की पहचान। ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की फौज में पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, पक्की भर्ती खत्म, केवल 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल में, जिसमें 200 पक्के किए जाएंगे। जय जवान नहीं छोड़ा, जय किसान नहीं छोड़ा। किसान को इतना बड़ा तिरस्कार किसान आंदोलन में, 1 साल तक देश का किसान देश की सड़कों पर लाखों की संख्या में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए आंदोलन में। और जब अंदर देश की संसद के अंदर हमारे जैसे किसान की कोई पैरवी करने खड़ा होता था तो पूरी बीजेपी टूट के पड़ती थी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा क्या कसूर था? हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के हैं। मैं अकेला आपका बेटा जब देश की संसद में खड़ा होकर करता था कि हमारे हजारों लाखों की संख्या में हमारा किसान, हरियाणा किसान अपने हकों के लिए, 3 कृषि कानूनों को वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बात मानो, कहीं नहीं मानेंगे। उनकी बात नहीं मानते तो हम कहते थे कि कम से कम उनको इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, नहीं मानेंगे। कम से कम उनको आप देश का नागरिक मानो, क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन है तो उनकी मांगों को अस्वीकार कर सकते हैं। तो कहते थे कि नहीं, क्या क्या मैंने नहीं सुना होगा, कहते नहीं वो तो देशद्रोही हैं। उनको मैं खड़े होकर, मेरा ये कसूर था कि जब मैं ये से सब सुनता था तो मेरे से सुना नहीं गया, और खड़े होकर प्रधानमंत्री और सारी कैबिनेट के आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो वो देशद्रोही नहीं है। उनका उसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा लड़का स्टेन गन पकड़कर देश की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम करता है। आप ऐसे वर्ग को देशद्रोही बता रहे हो, सही नहीं।
ये मेरा कसूर हो सकता है। जो आज बता रहे थे कि अभी जस्सी बता रहे थे कि जो यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला आपके खिलाफ बयान दे रहे थे, हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। अभी मैं रोहतक में आया, रोहतक से आया तो वहां मुख्यमंत्री का बयान आया था मेरे खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष इनके उनका खिलाफ आया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, आज तो काफी जो इनके पूर्व इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो तो आज मैं समझता हूं कि उन्हें तो काफी लंबी चौड़ी बात। तो ये हर रोज जो मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया। चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी। इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बढ़िया मेरे खिलाफ बयान नहीं पढ़ लूं तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे इनके खिलाफ आते हैं तो पर नींद अच्छी आती है। ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी तभी सारे जो है ना, ये तो इनकी चिंता नहीं, लेकिन ये निशाने पे ले सकते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई हरियाणा बचाने की है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार, खट्टर सरकार, हर वर्ग का अपमान, भ्रष्टाचार, हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, लेकिन जो सबसे टीज जिस बात की दिल में है, ऐसी सरकार जो अहंकार का प्रतीक बन गई हो सरकार। मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तो कहीं गए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने हलके में कितनी बार आए मुख्यमंत्री जी? कितनी बार आए भाई पिछले 5 साल में? एक बार भी नहीं। बताओ भाई कितनी बार आए हूं? तो भाई पहली बात तो ये मैं पूछना है, कोई एक और बात कही थी जो छोड़ राम ने कि भाई ये बोले किसान कमेरे अपना पहचान ले, कही थी कि नहीं कही थी कि भाई बोलना ले सीख और अपने को पहचान ले। भाई जो 9.5 साल तक जिनको फुर्सत ही नहीं पड़ी मिली आपके लिए, मैं पूछना चाहता हूं ये भी अपने पराये पहचानने में कोई कसर रह रही है क्या? थारी न्यू बताओ, नारनौंद वालों न्यू बताओ। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। किसान कमेरे की ताकत को, इस इलाके की ताकत को पहचानो। अगर पहचान के और सूझबूझ से फैसला पिछली बार आप कर देते तो पिछली बार ही फैसला हो गया था हरियाणा का, ये दोबारा नहीं आते। देखो 2 तरह के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो जिन्होंने आप पे अत्याचार किया, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया, ऐसी नकारा सरकार। और एक ऐसे भी लोगों से लड़ना पड़ेगा जो वेश बदल बदल के आपके बीच में आएंगे, बात बदल बदल के आपके बीच में आएंगे और आपकी वोट को ठग के और दोबारा से बीजेपी के रास्ते पे लेके जाने का काम करेंगे, जैसे जेजेपी ने किया। तो भाई चीटिंग वालों से भी बचना पड़ेगा। आज हरियाणा के कोने कोने में आपके आशीर्वाद से और आपकी आशीर्वाद से और दिन रात की मेहनत से कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सरकार बनेगी आपकी, लेकिन सरकार बनेगी तो काम बांटना पड़ेगा, काम न्यू बा, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए। इनके पास दिल्ली की भी सरकार है, चंडीगढ़ की भी सरकार है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए अगर कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है। तो भाई काम बांट के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सामने से वार करेगा उससे मुकाबला हम करेंगे, मगर कोई कड़पात से कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा, भाई उसका इलाज तुम कर दियो। भाई मारे गेल चीटिंग मत होने देना। मैं नारनौंद वालों कहना चाहता हूं, चीटिंग मत ना होने देना। जो कर पिछली बार ये दुष्यंत चौटाला चीटिंग कर गया, चीटिंग
और मैं विश्वास दिलाता हूं 4 महीने के बाद, मैं विश्वास दिलाता हूं 4 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। और 4 महीने के बाद जिन्होंने विश्वासघात किया, 3-4 फैसले हम आते ही करेंगे। सबसे पहला, बड़े बुजुर्गों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया 5100 पेंशन थे, उसका हिसाब लिया जाएगा। और जिस दिन सरकार बनेगी हरियाणा में, देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, पहला काम करेंगे। 4 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी, 4 महीने बाद पेंशन आएगी 6000, और 4 महीने बाद गरीब आदमी को बिजली से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का काम करेंगे सरकार पर। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और सरपंचों को उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे, आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा गरीब को, हरियाणा के एससी के हमारे भाइयों को, बीसीए के हमारे भाइयों को 100-100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट पर 3.5 लाख की किस्त से इंदिरा आवास योजना से मकान दिलवाने का काम करेंगे, आपकी सरकार। आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को दोबारा से देश में सर्वाधिक मान सम्मान और किसान को एमएसपी की गारंटी, और हर शहीद जो किसान हुआ इस आंदोलन में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। आपके हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे देश में आगे, और आपसी भाईचारे का, जो इन्होंने भाई को भाई से लड़ाकर राजनीति का आज हरियाणा को उदाहरण बनाने का, आज इन्होंने एक राजनीतिक अनैतिकता, राजनीतिक पाप करने का काम किया है। के आपस में आज इतना नुकसान किया है पूरे हरियाणा प्रदेश का। देश में दोबारा से हरियाणा आपसी प्यार, आपसी भाईचारे की मिसाल बनेगा, देश में खुशहाली की मिसाल बनेगा, देश में विकास की मिसाल बनेगा। और आज जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी लाने का, नशे का आज हरियाणा में नंबर 1 बनाने का काम किया है। दोबारा से खेल खिलाड़ियों का, दूध दही का हरियाणा बनेगा। और नौजवानों को जो पलायन पे इन्होंने मजबूर किया, आज नौजवान जो बाहर जा रहे हैं, पहली कलम से 2 लाख पक्की रोजगार पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से हरियाणा में एक नया उदाहरण और एक नया मॉडल स्थापित करते हुए हरियाणा के नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भाई जो आज इतनी महिलाएं, जो हमारी काकी ताई, जो हमारी कितनी काकी ताई यहाँ पे आई हुई हैं, आज रिकॉर्ड संख्या में, इतना विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बारिश में और इतनी ठंड में, इतनी रिकॉर्ड संख्या में जो है हमारी काकी ताई, जो है एक आधी बुआ भी है भाई, जो जाते आते हुए मिली थी तो नहीं हुई। तो भाई हम हरियाणा में जो आज इतनी महंगाई, सिलेंडर बीच में कभी 1000 हो जाता है ऊपर नीचे। हमारी जब सरकार थी 400 पे सिलेंडर था, सरकार बनते ही 4 महीने बाद भाई जो वही सिलेंडर जो उस समय 400 पे था, अब मगर क्योंकि 10 साल का समय इसमें, तो भाई हरियाणा के अंदर हर अपनी हमारी बहन बेटी महिला को 500 रुपए में सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का सरकार आते ही, जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी की। और भाई अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे पूछना, भाई ये लड़ाई, ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, संविधान को बचाने की लड़ाई, क्योंकि संविधान को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई, क्योंकि देश का इतिहास ये बताता है कि देश में जो फैसला हरियाणा ने किया है वही उसी फैसले पे देश रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ाई हो या पानीपत की लड़ाई हो, हरियाणा की तरफ जब पूरा देश देख रहा है तो इस लड़ाई में पूरा देश ये देखेगा कि 750 किसानों की जान लेने के साथ, जान लेने वालों के साथ हरियाणा है, या उन लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में उस किसान और कमेरे के साथ देने वालों के साथ हरियाणा खड़ा है। हमारी बेटियों, हमारे खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वालों के साथ हरियाणा है, या उनकी न्याय की लड़ाई में, उनकी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के साथ न्याय है। उन लड़कियों का क्या कसूर था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कसूर था उस बेटी का? कल मैं झज्जर से बादली से आया, जिस बेटी का कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह आज भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, क्या कसूर था उसका?
हाँ, ये वो देश है, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। क्या कसूर था उनका? तो भाई जब देश देखेगा कि किसके साथ आप खड़े हो, आप न्याय के साथ खड़े हो कि अन्याय के साथ खड़े हो, तो नारनौंद हल्का किसके साथ खड़ा होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई दूसरी बात यूं नहीं भाई, यूं देखो भाई, दूसरी यूं पूरी बात देखो, ये बात तो ठीक है, ये जो आपकी आवाज है, जो आपकी आवाज है, जो गर्जना है, देखो भाई एक बार मैंने बेरा है कि जाडा भी है और न्यू भी पता है भाई, जाडा भी रिकॉर्ड है और बारिश का भी मौसम है, इसीलिए घट जाने की भी दिक्कत जल्दी है। लेकिन भाई एक बे जो है ना, जो न्यू अपना काक में हाथ दे रहे हैं, कोई अपना लोई में घोल, भाई एक बार हाथ काट लो सारे। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं। जो ये भाई सीआईडी वालों को मैं कहना चाहता हूं, जितनी आवाज यहां पर, जब मैंने कहा कि भाई अन्यायी सरकार से कौन लड़ेगा, सीआईडी वालों को कहना चाहता हूं, ये जो आवाज है, सीआईडी वाले जो हैं, क्योंकि हम पहचानते हैं आप बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, सीआईडी वाले ज्यादातर हम उनको इसलिए पहचानते हैं, हमारे पीछे ज्यादा लगा रखे हैं, वो इसीलिए लगा रखे हैं कि हमसे सरकार प्यार करती है, मेरे से तो ज्यादा ही प्यार करती है। इब सारे इलेक्शन होगा तो आप देखना, सारे रोहतक में सारी तो पिछली बार भी आपने देखा किसा क्या। तो भाई ये है हमारे टाइम की भर्ती है, इसीलिए मैं उनको पहचानता हूं, बेचारे अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई ये रिकॉर्डिंग लेना आवाज की, जो ये सारे बोलते हैं ना हमारे खिलाफ, तो भाई ये आप हमारी भी आवाज वहां तक पहुंचा देना। हम क्या बोलेंगे भाई, लोग बोलेंगे भाई जो है, तो भाई बताओ इनकी चुनौती दे रहे बीजेपी को, दे दें भाई चुनौती बीजेपी और जेजेपी को। धन्यवाद।